गोकुलधाम वालों की नौटंकी अभी तक चल रही है। अभी आप लोग समझदारी दिखाओ। इंस्पेक्टर बेटा, देखो तुम कानून का पालन करो, हाँ, लेकिन जरा समझो, ये तीनों राय का पहाड़ बना रहे हैं। हमने पैसे देने के लिए मना किया ही नहीं है। अगर हम लोग पैसे देने के लिए मना करते हैं और ये लोग केस करें तो वो उनका हक है, लेकिन हमने पैसे देने के लिए मना किया ही नहीं है। चाचा जी, हमें बातों से नहीं कानून से चलना पड़ता है। अब इन लोगों ने फरियाद की है तो हमें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आप हमें 5 मिनट का मौका दीजिए, हम लोग फोन करके अपने वकील को बुला लेते हैं। अब जिसे बुलाना हो थाने में जाके बुलाना। सोसाइटी के सेक्रेटरी भिड़े, जेठालाल और मिस्टर सोडी, तुम तीनों चलो थाने। चलो। चले मेहता साहब। मैं कहा चलो भाई, मुझे तो चलने के लिए बोला ही नहीं है, सिर्फ तुम्हें, भिड़े और सोडी को बोला है। नहीं, वो बराबर है भाई, लेकिन आप साथ में रहेंगे तो ये मुसीबत से लड़ने की जरा हिम्मत मिलेगी ना। क्या पुलिस को मुसीबत बोलता है? नहीं, अरे आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा था ये जो माहौल नहीं, क्या ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है ना, मैं उसकी बात कर रहा था। हाँ, चलिए मेहता साहब। क्या चलिए यार, जेठालाल मैंने तुम्हें कहा ना, इंस्पेक्टर साहब ने मुझे पुलिस स्टेशन आने के लिए नहीं बोला है। इंस्पेक्टर साहब, इनको भी बोल दो ना आने के लिए साथ में। क्या कर क्या रहे हो यार, तुम क्या बात कर रहे हो भाई? अरे कर क्या रहे हो का क्या मतलब है मेहता साहब? हम सब गोकुलधाम वासी एक परिवार है क्या नहीं? अरे सुख दुख में साथ में रहने का वादा किया है क्या नहीं? किया है, पर सुख दुख की बात अलग है जेठालाल। ये चुप, मजाक समझे क्या? पांडे जी बिल्कुल सही बोलते हैं, कितनी बात करते हो तुम लोग। एक काम करो, लेडीज को छोड़ के सब चलो थाने अभी। देखो यार, तुम्हारे चक्कर में हुआ जेठालाल, मुझे तुमने डर क्या रहे? कितना डर रहे? अरे चुप करो और चलो। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, ऐसे नहीं जाएंगे। ओ पिड़ू, तू सखाराम को लेकर आ। सखाराम कौन है? उसकी धमकी दे रहे हो पुलिस को? बुलाओ उसको। अरे नहीं, सकाराम भिड़े भाई का स्कूटर का नाम है, वो हो रहा। ओ हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो बंदे इतने, वो गड्डी एक, बहुत नाइंसाफी है। अरे तुम लोग गाड़ी में आ जाओगे? अरे हे भगवान, एक तरफ ये सब लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और टप्पू सेना का कोई अता पता ही नहीं। टप्पू सेना आ गई। बाबूजी, आ गए। परमेश्वरा, अरे क्या हुआ? पुलिस क्यों आई है? लगता है इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की है। हाँ, लालजी भाई, मुन्ना भाई, किट्टू जी, आप लोग को हम लोग पर भरोसा नहीं था, आपने कंप्लेंट कर दी। आप लोगों से कांटेक्ट नहीं हो रहा था और इनसे पैसे मांगने आए तो ये आपस में लड़ रहे थे, तो क्या करते? अरे ये कहाँ गए थे तुम लोग? हाँ, कुछ समझ है कि नहीं? और अभी क्या उनसे बातें कर रहे हो? हाँ, जब बात करनी चाहिए थी तो की नहीं, फोन बंद करके बैठे थे। और टप्पू सेना, आप लोगों में से किसी का फोन क्यों नहीं लग रहा था? अरे पोपट अंकल, हम जहाँ थे ना, वहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। हाँ, किसी का भी नेटवर्क नहीं था। नहीं। अरे बेटा, तुम लोग जहाँ भी गए थे, भिड़े अंकल को बता के जाना चाहिए था ना। तुम सबको पता है ना, ये हिसाब को लेके भिड़े अंकल कितने टेंशन में है। अरे बताओ ना, भी खड़े क्या हो? ये सोनू बोलना, कहाँ गए थे तुम लोग? बाबा वो हम सरदार रोड वाले गार्डन गए थे। गार्डन में? बाइक लगा माधवी, गार्डन में खेलने के लिए? नहीं हाथी अंकल, सच बात कहूँ तो आजकल ज्यादातर लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, और जो लोग भी बाहर निकलते हैं वो काम से घर, घर से काम। और हम इंसान तो हमारे खाने का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन बर्ड्स, एनिमल्स, उन्हें पहले की तरह खाना नहीं मिलता। बेजुबान जानवर रोज भूखे सोते हैं। उनका कौन है? उनका कौन ख्याल रखेगा? हाँ, इसलिए हम लोग
सरदार रोड गार्डन गए थे ताकि हम लोग कुत्तों को बिस्किट दे पाए और पंछियों को दाना दे पाए। वाह वाह टप्पू सेना, बहुत वधिया काम किया है। क्या बात है टप्पू सेना, आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि आप लोग एनिमल और बर्ड लवर्स हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ टप्पू सेना, एनिमल्स का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है। अरे अंजलि भाभी, अच्छा काम किया मानता हूँ, लेकिन जो काम करना चाहिए था वो तो नहीं किया ना। हम सबको पुलिस थाने जाने की नौबत आ गई ना। सॉरी पापा। अरे क्या सॉरी बेटा, क्या सॉरी? अभी तेरी सॉरी की वजह से इंस्पेक्टर साहब हम सबको छोड़ देंगे क्या? टप्पू सेना, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था तो फिर इनके पैसे क्यों नहीं दिए? नहीं तो क्या? बच्चों बताओ, अरे ऐसा क्या हुआ कि तुम लोगों ने अभी तक इनके पैसे नहीं दिए? दादाजी सॉरी, और आप सभी को सॉरी। सॉरी। लेकिन किसी ने हमें कहा था कि वो हमें टाइम पे पैसे दे देंगे, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई पैसे ही नहीं मिले अभी तक। मुझे लगता है हमारे साथ चीटिंग हुई है। हमने उन पर भरोसा रखा था और उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ दिया। पर किस पर भरोसा रखा था बच्चों, और किसने भरोसा तोड़ा तुम्हारा, ये तो बताओ। हाँ छोड़िए ना मेहता अंकल, हम कुछ भी कहेंगे तो हमारी बात का कोई भरोसा ही नहीं करेगा। हाँ। और उल्टा आप सब हम पर हंसेंगे। क्यों? क्या और एक नौटंकी शुरू? देखा भिड़े अंकल, इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम हमारी गलती मानते हैं और आप सभी को सॉरी कहते हैं। सॉरी। अरे इंस्पेक्टर सर, इसमें पापा, भिड़े अंकल किसी की भी गलती नहीं है। हाँ। सिर्फ और सिर्फ टप्पू की गलती है। नहीं टप्पू, सिर्फ तेरी गलती कैसे है यार? पूरी टप्पू सेना की गलती है। नहीं गोली, सारी प्लानिंग टप्पू ने की थी तो गलती टप्पू की ही है। अब पापा, भिड़े अंकल और सभी को छोड़ दीजिए। टप्पू आपके साथ पुलिस स्टेशन चलेगा। देखा इंस्पेक्टर साहब, ये गोकुलधाम वालों की आदत है, ऐसे ही डायलॉगबाजी करके टाइम पास करते हैं। आप इन्हें कब से गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन कर पाए नहीं ना? बस टप्पू, तुम अभी बच्चे हो, इसलिए हम तुम्हें थाने नहीं ले जा सकते। इस मामले में सोसाइटी वालों को सोचना चाहिए। सर मेरी बात तो सुनिए। बस टप्पू, मुझे कुछ नहीं सुनना है। ले चलो इन लोगों को। जाओ लेकर आओ। अरे फ्रेंड्स, रुकिए सर एक मिनट। सर आपको हमारी सच्चाई का सबूत इस वीडियो कॉल से मिल जाएगा। मैं ये कॉल रिसीव करता हूँ, आप प्लीज सुनिए। हेलो टप्पू। हेलो हाय मिस क्रिस्टीना। सॉरी टप्पू, मेरा फोन स्विमिंग पूल में गिर गया था तो बंद था। अभी दूसरा फोन लेकर ऑन किया और फर्स्ट तुमको कॉल किया। इट्स ओके मिस क्रिस्टीना, बट आपने मुझे बिल्कुल सही वक्त पे फोन किया। थैंक यू सो मच। हाँ। No. Thanks to you, Tapu and Tapu Sena. Congratulations, Gokuldam Ganpati Festival rocks. It was super hit. Oh my God, thank you so much. Thank you. Tapu, thanks to मुझे Tapusina को बोलना चाहिए। टप्पू, ये मिस क्रिस्टीना कौन है? बताता हूँ पोपट अंकल। मिस क्रिस्टीना अमेरिका से है और अमेरिका में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको इंडियन फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए उन्होंने गोकुलधाम का गणेश उत्सव उनके लाइव प्लेटफॉर्म पर टेलीकास्ट किया। Tapu, पूरे वर्ल्ड में गोकुलधाम गणपति फेस्टिवल का हमने ऑनलाइन चैनल प्लेटफॉर्म पर जो लाइव दिखाया, उसका हमें बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। It got a great response. लोगों ने देखा कि इंडिया में गणपति फेस्टिवल कितनी धूमधाम से मनाते हैं।
और अब हम गोकुलधाम गणपति फेस्टिवल पूरा इंडिया में भी दिखाएंगे। Oh wow, that's great! यस, और तब्बू हमें स्पॉन्सर से इनकम भी हुई है। तो मैंने अभी गोकुलधाम सोसाइटी के बैंक अकाउंट में 3000 ट्रांसफर किया है। सिर्फ 3000 रुपए? 3000 रुपए में क्या होगा? टप्पू ये क्या मजाक है? अरे नहीं नहीं भिड़े अंकल, 3000 रुपए नहीं, डॉलर। डॉलर्स? यानी कि 2 लाख रुपए जितना अमाउंट। यस बाबा। तो 2 लाख रुपए? अरे 2 लाख? और तब्बू सेना, अभी इंडिया में हम ऑनलाइन गोकुलधाम गणपति फेस्टिवल दिखाएंगे, तभी और भी इनकम होगी। Okay, Tapu, enjoy your day. Say hi to Tapu Sena and all Gokuldham people. Bye. Keep in touch. Okay, thank you, bye bye, thank you. Bye bye. Bye. देखा सर, हमें इनको इन्हें पैसे देने ही थे, लेकिन हमें आगे से पेमेंट थोड़ा लेट मिला, इसलिए मैंने वक्त पे पैसे नहीं दे पाए। मुन्ना भाई, लालजी भाई, किट्टू जी, वी आर सॉरी। सॉरी। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ए टप्पू, अपने गोकुलम का अकाउंट में 2 लाख रुपए आ गए। अरे वाह टप्पू सेना, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। भिड़े तालियां बजाना तुम बंद करो भाई। सबसे पहले ये जो पैसा आया है वो इन तीनों के अकाउंट में ट्रांसफर करो भाई, जिसकी वजह से सारा ये बवाल हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके तीनों के बिल में आपके बैंक डिटेल्स तो है ना? हाँ, तो मैं घर जाते ही आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा ऑनलाइन। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, अभी तो हमें पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है ना? भी क्यों? हाँ, अगर ये लोग फरियाद वापस लेते हैं तो तुम लोगों को फरियाद वापस लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे तो पैसे मिल रहे हैं ना तुम्हें। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम लोग अपनी फरियाद वापस लेते हैं। थैंक यू। सॉरी, हाँ आपको हमारी वजह से परेशानी हुई। सॉरी की जरूरत नहीं है, दरअसल गलती हम ही लोगों की थी। हमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए था, पर क्या करें, अभी 3-4 महीने से काम धंधा बिल्कुल ठप है। पूरी इनकम बंद हो गई थी और खर्चे तो वही थे, इसलिए थोड़ा टेंशन में आ गई थी। आजकल टेंशन बहुत है, हमें डर था कि पैसे मिलेंगे या नहीं। और ऊपर से सोसाइटी वालों की मजबूरी भी हम समझ नहीं पाए। पैसों की जिम्मेदारी टप्पू सेना की थी और हम सोसाइटी वालों से पैसे लेने आ गए। बातचीत बहस में बदल गई और बहस लड़ाई में बदल गई, और हम गुस्से में पुलिस स्टेशन चले गए। सभी को सॉरी, आप सबको दिल से सॉरी। हाँ नहीं नहीं बेटा, देखो अभी जो कुछ भी हुआ ना वो तुम लोग भी भूल जाओ, हैं? खुश रहो। चलो अच्छा हुआ, मामला सेटल हो गया। और वैसे भी सुना है कि गोकुल धाम में पहले बड़ी गड़बड़ होती है और फिर पुलिस आती है और एंड में बिना पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के हैप्पी एंडिंग हो जाती है और पुलिस को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। हाँ, वो तो हमेशा ऐसा ही होता है। और आप पांडे साहब को कहना कि ये केस भी हमने सॉल्व कर दिया। नहीं मतलब ऐसे ऐसे में मजाक में बोला। चलते हैं। ओके, सॉरी आपको तकलीफ हुआ जरा। सॉरी। हाँ चलो, अच्छा हुआ मेरा सपना सच नहीं हुआ। हाँ देखना। क्या बोला? देखा ना, सब हिसाब किताब हो गया ना क्लियर। काम का टेंशन लेके घूम रहा था। सॉरी, मैं भी सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया। वो कोई गल नहीं पिड़ू, वो बिल का मामला था, दिल से निपट गया। चलो भाई जेठालाल, भिड़े ने सॉरी बोल दिया, अब तुम भी सॉरी बोलो। मैं किस बात के लिए सॉरी बोलूं? अरे भाई कमाल करते हो जेठालाल, झगड़ा तो 2 लोगों के बीच में हुआ था ना। भिड़े अपने आप से तो लड़ नहीं रहा था, तो दूसरे व्यक्ति तुम हो, उसने सॉरी बोल दिया, तो तुम भी बोलो भाई। मैं तो आराम से सो रहा था मेहता साहब, इसने आके झगड़ा चालू किया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। भिड़े, जेठालाल की तरफ से मैं सॉरी बोल देता हूँ। आप क्यों सॉरी बोल रहे मेहता साहब? अच्छा चलो, आपको चाहिए तो मैं बोल देता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं। हाँ भाई सॉरी भिड़े।
खैर, अब आप लोगों ने एक दूसरे को सॉरी बोल दिया, इस चीज को याद रखना। कल से फिर से लड़ाई शुरू मत कर देना। अरे भाई ओ जेठालाल भिड़े, अरे भाई आप दोनों अब लड़ना कैंसिल करो, और अगर सॉरी बोलना है तो टप्पू सेना को सॉरी बोलो। आप दोनों ने इन पर बहुत गलत इल्जाम लगाया। नहीं भाई नहीं, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया भाई। फिर भी सॉरी बोल। सॉरी सॉरी टप्पू, सॉरी। सॉरी 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 टप्पू सेना। अरे नहीं 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 पापा, भिड़े अंकल आप हमसे बड़े हो, और भिड़े अंकल आप हमारे शिक्षक हो, आप हमें सॉरी को अच्छा नहीं लगता है। प्लीज आप दोनों सॉरी मत कहिए। हाँ प्लीज प्लीज। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये अनाउंस करता हूँ, ये घोषणा करता हूँ कि टप्पू सेना की वजह से गोकुलधाम सोसाइटी के फंड को पूरे 67,000 का फायदा हुआ है। और एक प्रमुख बात जिसे तुम भूल रहे हो भिड़े, पैसे का फायदा अपनी जगह अच्छी चीजें होना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है भाई। टप्पू सेना की वजह से गोकुलधाम के गणेशोत्सव का प्रसारण सारी दुनिया में हुआ है भाई। और भाई भिड़े, टप्पू सेना की वजह से हमारी सोसाइटी का फायदा हुआ है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी टप्पू सेना का फायदा कराएं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि टप्पू सेना के हर एक मेंबर को मैं सोसाइटी की तरफ से 5-5 हजार रुपया शिष्यवृत्ति दूंगा। क्या बात है। वेरी गुड। और अब्दुल भाई को भी, जिसने गणेशोत्सव में काफी सारी मदद की, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम। अरे वाह, थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे भाई भिड़े तो ना वादा तो किया, लेकिन कब देगा वो नहीं बताया। मतलब इस साल देगा, अगले साल देगा, कब देगा? अरे आज ही दूंगा जेठालाल, आज ही दूंगा। वह टप्पू सेना तुसी तो कमाल कर देता, वो सोसाइटी का फायदा करा देता। पापा वाह भाई, टप्पू सेना की नहीं टप्पू की कीजिए, क्योंकि उसी का आइडिया था। भाई जेठालाल एक बात तो कहनी पड़ेगी, टप्पू बिल्कुल तुम पर गया है भाई। पूरे व्यापारी वाले गुण हैं, जो भी काम करेगा उसमें मुनाफा जरूर होगा। वो कहावत भी है ना, मोरना इंडा चितरवा ना पड़े। बिल्कुल, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता। वही वही वही। अरे नहीं 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 मेहता अंकल, गोगी, इस प्रॉफिट का और वाहवाही का सारा क्रेडिट सिर्फ टप्पू को ही नहीं, पूरी टप्पू सेना को जाता है। टप्पू सेना ने ऑनलाइन का परफेक्ट और प्रॉफिटेबल यूज किया है। एग्जैक्टली। और वैसे भी आजकल ऑनलाइन का ही जमाना है। हाँ। और जो वक्त के साथ आगे बढ़ेगा वही सफल होगा। बिल्कुल, जमाना बदल रहा है और हमें भी टप्पू सेना की तरह बदलना होगा। हाँ, हमारी भी सोच बदलनी होगी। सही बात है। भिड़े मास्टर, सारी दुनिया नेट मोबाइल टेक्नोलॉजी पर आ रही है। और देखिए ना, हम लोग तो ऑफिस भी घर से चला रहे हैं। कभी सोचा था वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? अरे अब तो स्मार्टफोन, स्मार्ट कार्ड और स्मार्ट होम हो गया है। हाँ। तो भाई भिड़े, अभी अपने जमाने को भूल जा और डिजिटल जमाने को एक्सेप्ट कर ले। अरे पूरे टप्पू सेना बोलो गणपति बाप्पा। तो अब मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ। मैं गोकुलधाम सोसाइटी में जो खर्चे की रोलर कोस्टर राइड शुरू हुई थी, अब समाप्त हो गई है। लेकिन टप्पू सेना ने अपना वादा 100% निभाया। लेकिन हमारा भिड़े भी ना चिंता बहुत करता है, और चिंता की राई को पहाड़ बना देता है। लेकिन भिड़े भी क्या करे, चिंता तो सभी को होती है। छोटी छोटी चिंता हम सारे लोग करते हैं, लेकिन चिंता पर समझदारी और शांति की लगाम होनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता, उल्टे जग हंसाई होती है और हंगामा होता है। अरे हंगामे से याद आया, जैसे वाहन के साथ पहिए का, पैंट के साथ शर्ट का, मोबाइल के साथ नेटवर्क का अटूट संबंध है, ठीक वैसे ही गोकुलधाम सोसाइटी का हंगामे के साथ संबंध है। देखते हैं यार नया हंगामा क्या होता है, और नए हंगामों को देखने के लिए और हंसने के लिए तैयार हो जाइए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दोस्तों, आपके प्यार और साथ की वजह से तारक मेहता का उल्टा चश्मा 3000 एपिसोड्स का माइलस्टोन पार करने वाला है। तो फिर हमारे प्यारे दर्शकों, आप भी शरीक हो जाइए इस उत्सव में और 4 चांद लगाइए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए यदि आपके जीवन में कोई बदलाव आया है, यदि आपकी खुशियों और उत्सव में बढ़ोतरी हुई है, तो 3000 एपिसोड्स के इस महापर्व के उपलक्ष्य में
आप लिख भेजिए अपनी शुभकामनाओं का आशीर्वाद और हमारे साथ जुड़ी आपकी यादों का प्यार, आपकी शुभकामनाएं लिख भेजिए एक संदेश के रूप में हमारे सोशल हैंडल पे। और हम आपको ये एक सूचना देना चाहते हैं कि पहले 3000 परिवारों को हम देंगे एक छोटा सा प्यार भरा उपहार। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। ये देखो, टीवी देखते देखते रात को यहीं पे सो गए। अरे एक काम करता हूँ, आज इसे नहीं डांटता, डांटूंगा तो उठ जाएगा और उठ के करेंगा क्या? दुकान तो बंद है, भले सू तो। बापूजी आप? हाँ मैं, रोज मैं ही तो होता हूँ, और कौन आता है तुझे सुबह जगाने? और जैसे तूने क्या कसम खाई है कि मैं कभी नहीं सुधरूंगा? अभी क्या किया मैंने? अरे क्या किया क्या? देर रात तक कुछ ना कुछ खाते रहता है, पिक्चर देखता रहता है। और जैसे टीवी में पिक्चर देखने का इतना क्या शौक है तुझे कि नींद आ रही है फिर भी उठकर सोने नहीं जाना है, झोला खाते खाते बस सोफे पे ही बैठे रहे। नहीं बापूजी, नींद आ रही थी फिर भी मैं पिक्चर नहीं देख रहा था, नींद आए इसके लिए पिक्चर देख रहा था। हाँ बापूजी, कल रात को 4 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आई। 4 बजे सुबह होती है जेठिया? 3:45 रात होती है। 3:30 तो 3 रखो, 3 तो पक्का रात ही होती है ना बापूजी, 3 रात होती है। तो मतलब और घड़ी नहीं देखी थी, मुझे पक्का याद नहीं है, और 3 के 3:30 के ऐसा कुछ बजा था। तो बापूजी 3 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा वो टीवी में पिक्चर देखता हूँ, शायद नींद आ जाए। अच्छा, और ये सींग चने की छोटी छोटी टोकरी कौन रख के गया? बापूजी कल रात को 8 बजे हमने खाना खाया था। 8 ने 4 12 ने बीजा 3, 7 घंटा बापूजी। 7 घंटे के बाद तो भूख लगेगी ना। कोरोना काल में ना झटे तू बहुत बिगड़ गया। पहले 12-12 बजे तक जागता था, अभी 3-4 बजे तक जागता है। तो बापूजी पहले दुकान चालू थी ना, तो पूरा दिन दुकान में काम करके थकान की वजह से रात को मस्त नींद आ जाती थी। अभी तो पूरा दिन घर पे ही हूँ, तो टेंशन का हमारे नींद नहीं आ रही है। अरे घर पे शांति से बैठा है, फिर किस बात का टेंशन है तुझे? वही बापूजी, बिना काम के कब से घर पे बैठा हूँ, उसी बात का टेंशन है। सब जगह थोड़ा थोड़ा खुलने लगा, लेकिन हमारी दुकान के एरिया में वो कोरोना का केस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। कितना टाइम हो गया बापूजी, हमारी दुकान का एरिया कंपार्टमेंट जोन में ही है। इतने महीने से दुकान बंद है, मुझे तो डर है ये बहुत ज्यादा लंबा चला तो कहीं मैं धंधा करना भूल ना जाऊं। अरे क्या बात कर रहा है जेठिया? अरे तू एक कच्ची माड़ू है, कच्ची माड़ू बाकी सब भूल सकता है, लेकिन धंधा करना कभी नहीं भूल सकता। हाँ, पर कच्ची माड़ू को धंधा करने के लिए दुकान तो जाना पड़ेगा ना बापूजी। लेकिन हमारी दुकान का एरिया कितना टाइम हो गया रेड जोन में ही है। कब हमारी दुकान का एरिया रेड जोन में से निकलेगा और कब सब कुछ पहले जैसा होगा? अरे जेठिया, होगा होगा है, सब पहले जैसे ही ठीक हो जाएगा। तू थोड़ी धीरज रख पाएगा। अरे परिवर्तन तो संसार का नियम है जेठिया, और तू अकेला ही थोड़ी परेशान है, सब परेशान है, सबके काम धंधे बंद है, सब घर पे बैठे हैं। और जेठिया, जो बात हमारे हाथ में नहीं होती उसे वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। वक्त अपने आप उस चिंता का समाधान ढूंढ लेता है। इसलिए सारी चिंता छोड़ है और जाके नहा ले। तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेता हूँ। नहीं बापूजी, अरे मेरे होते हुए आप झाड़ू पोछा करेंगे? अरे उसमें क्या है जेठिया, रोज तू ही तो करता है, आज मैं कर लेता हूँ। नहीं बापूजी, आप क्या चाहते हैं, मुझे पाप लगे क्या? नहीं बापूजी, झाड़ू पोछा तो मैं ही करूंगा। सत्यानाश हो कोरोना तेरा,
गधा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेठ को झाड़ू पोछा मारने मजबूर कर दिया। सच में यह झाड़ू पोछा करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। पता नहीं है लेडीज लोग कैसे करते होंगे, वो भी रोज। कचरा सुपड़ी में से बाहर कैसे आ गया? सुपड़ी वहां थी। यहाँ मेरी तकदीर ही खराब है। हे भगवान। क्या हुआ पापा? झाड़ू मारते मारते थक गए आप? क्या लगता है? नहीं लग रहा है थक गए हो। नहीं पापा, मैं झाड़ू मार दूं? लेना बेटा लेना। कहाँ है तू भाई? एक जवान जोत बेटे के होते हुए बाप को झाड़ू लगाना पड़े, अच्छा लगता है? नहीं, बराबर है। और पापा, टप्पू आज सिर्फ झाड़ू ही नहीं, पूरे घर में पोछा भी लगाएगा। वाह बेटा, इसका तुझे देखना बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता पुण्य मिलेगा। क्यों? पापा, मुझे कुछ कन्फेस करना है। फेस पे क्या करना है? पापा, एक छोटी सी गलती हो गई है जिसका मुझे आपके सामने प्रायश्चित करना है। हे भगवान, अभी फिर से वो भीड़े मेरा दिमाग खाएगा। क्या किया तूने इस बार बेटा? अरे नहीं पापा, इसमें भीड़ अंकल का कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो सुपड़ी में से कचरा गिरा ना, वो मेरा पैर लगने की वजह से गिरा। चल, तू मेरे सामने तो आया। नहीं पापा, मैं इसके पहले भी आया था। आपका ध्यान नहीं था, आप आगे झाड़ू लगा रहे थे और मेरा पैर सुपड़ी को लगा तो मैं डर गया, इसलिए मैं डर के वापस बाहर चला गया। होता है बेटा, उसमें डरने का क्या? मैंने भी वही सोचा, होता है, इसमें डरने का क्या, इसलिए आ गया। जाइए पापा, नहा लीजिए, मैं झाड़ू पोछा कर देता हूँ। जाइए आप, नहाने जाइए। बस क्या पापा, बदला? नहीं बेटा, जैसे तेरा पैर लगा वैसे ही मेरा पैर लगा बेटा, मेरा ध्यान नहीं था। ठीक है, कोई नहीं, मैं कर लूंगा। कोई हाँ, जवान आदमी जवान खून, क्या फर्क पड़ता है? कर लूंगा, आप जाइए, कर ले। झाड़ू पोछे का टेंशन तो टप्पू ने दूर कर दिया, लेकिन मेरी दुकान के टेंशन का क्या करूं? कितना टाइम हो गया दुकान बंद की बंद ही है। कितने महीनों से मैंने दुकान की शक्ल तक नहीं देखी। एक काम करो, आज ऐसे ही जाकर दुकान को देख के आओ। हाँ, क्यों नहीं? वाह, क्या विचार है जेठालाल, जबरदस्त। चलो इस विचार पे अमल करते हैं। आज नहा के तैयार होके दुकान जाके आता हूँ। अरे लेकिन इस्त्री वाले कपड़े है कि नहीं? हाँ, है। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमः, भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज कुर्ता पजामा नहीं, पैंट और शर्ट, कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, जरा दुकान जा रहा हूँ। बहुत टाइम के बाद दुकान जा रहे हो ना? अरे बहुत टाइम के बाद दुकान जाऊंगा। तेरा अच्छा है, कोरोना काल में तेरी दुकान कभी बंद ही नहीं हुई। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जेठा भाई, जरा संभल के जाना, सावधानी से जाना। हाँ, नहीं, बिल्कुल। चलो, चलता हूँ मैं। ओके। चलो, पर्स आ गया, रुमाल ले लिया, मोबाइल है, और क्या बाकी है? अरे हाँ, दुकान की चाबी। बाका को फोन करके बोल देता हूँ, दुकान की चाबी लेकर फटाफट दुकान पहुंच जा। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अभी तक सो रहा होगा। ये कोरोना काल ने ना सबको रात को देर से सोने की और सुबह देर से उठने की आदत लगा दी है। और ये बागा तो फोन ही नहीं उठा रहा है। छोड़ो, मैं दूसरी चाबी लेकर दुकान पहुंच जाता हूँ।
अरे जेठिया, हाँ बापूजी। तू कहीं जा रहा है? हाँ बापूजी। कहाँ जा रहा है? दुकान। किसकी? अपनी। जेठिया, अभी अपनी दुकान खोलने की परवानगी कहाँ मिली है? तू बिना परवानगी के ही दुकान खोलेगा? कानून तोड़ेगा? नहीं बापूजी। हाँ पापा, आप रिस्क क्यों ले रहे हो? पुलिस कितनी स्ट्रिक्ट हो गई है अभी। पता है बेटा। जो पता है फिर भी जाना है। प्लीज बापूजी जाने दीजिए ना, प्लीज। ठीक, तुझे जाना है ना? हाँ बापूजी। जा। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। हाँ, लेकिन 1 मिनट यहाँ जरा बैठ, मैं आता हूँ। हाँ? क्या हुआ? अरे तू 1 मिनट बैठ ना, मैं अभी आता हूँ। बैठ 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 बैठ, आजा। क्या हुआ क्या? तू बैठ, मैं अभी आता हूँ। हाँ? जरा आना। कहाँ जा रहे हैं बापूजी? ये यहाँ बिठा के ये दोनों कहाँ गए? लगता है बहुत दिनों के बाद दुकान जा रहा हूँ तो बापूजी सुकन के दही गुड़ खिला के भेजना चाह रहे होंगे। अरे पर किचन तो यहाँ कहाँ गए? हाँ लगता है दही लेना अब्दुल की दुकान पर गए। अरे क्या कर रहे बापूजी? अरे बापूजी क्या कर रहे हैं? अरे लेकिन बांध क्यों रहे मुझे? अरे टप्पू, एक मिनट रुक। अरे कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप बैठ। अरे मेरी बात तो सुनिए बापूजी। अरे टप्पू, अरे बापूजी मेरी बात तो सुनिए। बोल, अब बोल, क्या कहना है तुझे? मैं दुकान जा रहा हूँ तो दुकान खोलने नहीं जा रहा हूँ। मैं खाली बाहर से दुकान के दर्शन करने जा रहा हूँ। हाँ, नहीं माना कि मैं दुकान खोलने के लिए अधीरा हूँ, लेकिन इतना अधीरा भी नहीं हूँ कि कानून तोड़ के दुकान खोलूं। मैं दुकान तभी खोलूंगा जब भी सरकार से दुकान खोलने की परवानगी मिलेगी। तू पक्का बाहर से ही दुकान के दर्शन करेगा ना? हाँ बापूजी। मैं फिर पता चला कि वहां जाके तुझे अंदर से भी दुकान के दर्शन करने का मन हो गया कि अभी यहाँ तक आ ही गया हूँ तो 10 मिनट दुकान में बैठ लेता हूँ, फिर निकल जाऊंगा। तो सच कहूँ तो बापूजी इच्छा तो वही करने की है। जो। लेकिन बापूजी मैं दुकान खोल पाऊंगा कि नहीं वो तो वहीं जाके पता चलेगा ना बापूजी, क्योंकि हमारी दुकान वो कंपार्टमेंट जोन में है। पापा कंटेनमेंट जोन? हाँ वही बेटा वही। तो क्या वहाँ जाऊंगा, पुलिस लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो परवानगी देंगे तो मैं दुकान खोल के 10 मिनट दुकान में बैठ के आ जाऊंगा। अगर परवानगी नहीं देंगे तो बाहर से ही ऐसा दर्शन करके आ जाऊंगा। ठीक है, जा टप्पू खोल जा। टप्पू अरे खोले भाई, खोलना क्या, खड़ा क्या, खोल जल्दी खोल। थैंक यू बापूजी। हाँ, लेकिन संभाल के जाना और किसी भी चीज को छूना मत। नहीं पापा आप एक काम कीजिए ना, अब इन्हें साइकिल पे दुकान चाहिए। ना किसी को मिलना होगा, ना किसी को छूना होगा और सेफ्टी भी रहेगी। बराबर है बेटा, लेकिन दुकान यहाँ से कितनी दूर है पता है ना? अरे कुछ दूर नहीं है जेठिया। अरे मैं जब तेरी उम्र का था तो साइकिल लेके 10-10 गांव पहुंच जाता था, और एक बार तो मैं भचाऊ से अहमदाबाद तक साइकिल पे गया था। अरे वाह, फिर तो पापा आप आराम से साइकिल पे दुकान जा सकते हैं। जा सकता हूँ बेटा, लेकिन अभी मेरे पैरों को उतनी प्रैक्टिस नहीं है ना बेटा। किसकी? ये इतनी ज्यादा साइकिल चलाने की। आप चिंता मत कीजिए बापूजी, मैं क्या आते जाते बराबर ध्यान रखूंगा। ये देखिए, ये मैंने ये सैनिटाइजर की छोटी बोतल भी ले ली अपने साथ। हाँ, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं फटाफट जाके फटाफट आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू बापूजी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जय। बाय पापा, संभल के जाना। हाँ बेटा। हाँ। बबीता जी, चलो सुकन तो अच्छा हुआ। अरे बाघा रुक भाई 2 मिनट। चले गए बबीता जी, फिर से गुड मॉर्निंग नहीं कह पाया उनको। हाँ बोल, क्या है? क्या हुआ सेठ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे काम क्या है बोलना भाई। नहीं मुझे कोई काम नहीं है।
तो फोन क्यों किया? आपका फोन आया था सेठ जी, आपका मिस कॉल देख के मैंने आपको फोन किया। हाँ तो मैंने जब भी फोन किया तूने फोन क्यों नहीं उठाया? वो गांव में मेरा एक दोस्त है ना, दूल्हा। दूल्हा? दूल्हा नहीं, दूल्हा। वो हम बोलते हैं ना दूधला, उसमें से ध निकाल दो तो क्या बचेगा? दूल्हा। अरे तो क्या है उसका? वो क्या है सेठ जी, पिछले हफ्ते रात को मुझसे गलती से दूल्हा को फोन लग गया था। अब वो एक हफ्ते से मुझसे बदला ले रहा है और रोज रात को मुझे फोन कर रहा है, इसलिए रात को मैं अपना फोन साइलेंट पे करके सो जाता हूँ। ठीक है। बताइए सेठ जी, आपने फोन क्यों किया था? कुछ काम था? काम में तो अभी मैं दुकान को एकदम मिस कर रहा था, तो सोचा आज जरा दुकान तक चक्कर मार के आऊं, इसलिए फोन किया था कि तू भी आ जा भाई। चल। नहीं 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 नहीं, तुझे अभी मजा आ गया है ना कोरोना काल में घर में ऐसे ही पड़े रहने का, बिना कुछ काम किए। दुकान की कोई चिंता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मुझे भी दुकान की बहुत चिंता है। चिंता है तो एक भी बार फोन क्यों नहीं किया मुझे कि सेठ जी हमारी दुकान इतना टाइम से बंद है, काम धंधा बंद है, दुकान कब चालू होगी? किया एक भी बार फोन किया तूने? अरे सेठ जी, मुझे हमारी दुकान की, हमारे धंधे की बहुत चिंता है, इसलिए जब तक दुकान चालू ना हो तब तक मैंने साइड में एक दूसरा धंधा चालू करने का भी सोच रखा था। मैंने बहुत बार सोचा कि आपको फोन करके बताऊं, लेकिन फिर सोचा आपको शायद मेरा आइडिया पसंद नहीं आया तो। बता बता, क्या आइडिया आया तुझे? वो रमेश भाई का फोन आया था। कौन रमेश भाई? रमेश भाई टेम्पो वाले। हाँ, तो बोल रहे थे, बाघा भाई बहुत तकलीफ है, काम धंधा कुछ है नहीं, टेम्पो भी बेचारा ऐसे ही फ्री बैठा है, कुछ करो ना। तब मेरे दिमाग में एक मस्त चकाचक आइडिया आया। अच्छा, क्या 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 आइडिया आया? चलता फिरता हेयर कटिंग सलून। बाल काटने की दुकान टेम्पो में? हाँ हाँ, टेम्पो में। क्या है, हम लोग टेम्पो के अंदर कुर्सी, टेबल, आईना, कूलर सब सेट कर देंगे और फिर टेम्पो निकाल के सबकी सोसाइटी के बाहर जाएंगे और सबको बुलाएंगे, ए वाड़काप्पानी गाड़ी आई, वी वाड़काप्पानी गाड़ी। जैसे ही सब लोग नीचे आएंगे, सबको टेम्पो में बिठाएंगे और बाल काट देंगे। क्या है, जब से कोरोना काल आया है तब से सबके दाढ़ी और बाल तो बड़े हुए हैं ही, तो में कस्टमर की कमी नहीं होगी। तो मतलब बाल काटेगा कौन? मैं? नहीं नहीं नहीं, आप सेठ जी, आप तो टेम्पो चला लेना। तो रमेश क्या करेगा? अरे हाँ, रमेश भी है नहीं? हाँ। तो एक काम करेंगे सेठ जी, रमेश टेम्पो चला लेगा, आप टेम्पो के बाहर मस्त टेबल लगा के गल्ला संभालना। तो नट्टू काका क्या करेंगे? सेठ जी भूल गए, नट्टू काका तो गांव गए हैं। अरे हाँ। अच्छा, ये सब में एक बात बता, बाल काटेगा कौन? तू? हाँ। तू जाता है बाल काटना? नहीं। तो क्या है, 2-3 लोगों के बाल काटूंगा तो फिर आ जाएगा। और एक काम करेंगे, शुरुआत गोकुलधाम सोसाइटी से ही करेंगे। काटने में अगर ऊंच नीच हो गई तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब अपने ही है ना। भाई तू निकल। अरे तू जा, गाँव जा, गाँव जा, गाँव जा, चल चल चल, चल निकल, अभी कभी निकल। अरे सेठ जी। अरे क्या सेठ जी, बेवकूफ जैसा आइडिया सोचता है। बेवकूफ जैसा आइडिया नहीं है, बस जैसी जिसकी सोच। और कुछ? मैं अभी दुकान के लिए घर से निकल चुका हूँ, तू भी फटाफट दुकान आ जा, चल। अरे आप निकल गए, कहाँ तक पहुँचे? सोसाइटी कंपाउंड। नहीं नहीं सेठ जी, आप दुकान मत जाइए, वापस घर जाइए। क्यों? क्या है सेठ जी, हमारी दुकान के आसपास कोरोना के बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं, इसलिए म्युनिसिपैलिटी वालों ने पूरे एरिया को सील कर दिया है। वैसे तो अभी म्युनिसिपैलिटी वालों ने पूरे एरिया को सैनिटाइज कर दिया है, लेकिन अगला आदेश ना मिले तब तक पूरे एरिया को रेड जोन डिक्लेयर किया है। दोस्तों, इस कोरोना काल में जिंदगी घड़ी के पेंडुलम की तरह हो गई। कभी लगता है सब कुछ ठीक हो गया, कभी लगता है वो वक्त अभी तक आया नहीं है। अब मेरे दोस्त जेठालाल की स्थिति भी ठीक ऐसी है जैसे किसी व्यक्ति के सामने कुआं है, कुएं में पानी है, लेकिन पानी निकालने के लिए बाल्टी नहीं। जेठालाल के पास दुकान है, दुकान में माल है, आदमी भी है, लेकिन दुकान खोल नहीं सकता क्योंकि उस एरिया में केस बढ़ गए। सारे व्यापारियों की स्थिति इन दिनों ऐसी है।
ग्राहक नहीं है, दुकान का किराया भी देना है, कुछ लोगों के आदमी चले गए और ऊपर से रेड जोन की तलवार तो लटक ही रही है। केस बढ़े नहीं कि रेस्ट्रिक्शन बढ़ जाते हैं। अब क्या किया जाए? मेरा परम मित्र जेठालाल तो हिम्मत वाला व्यक्ति है, लेकिन मैं बाकी सभी व्यापारियों के लिए भी दुआ करता हूँ कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो और व्यापार फिर से चलने लगे, सब कुछ अच्छा हो। अब जानते हैं मेरे दोस्त जेठालाल के भाग्य में तो पंगे ही पंगे हैं, बोरी भर भर के पंगे, लेकिन एक नया पंगा लेने वाला है मेरे लिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक चुना आपने, मेरे लिए नया पंगा लेने वाला है। लेकिन अब वो क्या होगा वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कल का एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात ये है कि आपका प्रिय शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपके प्यार और आपके साथ की वजह से 3000 एपिसोड्स का माइलस्टोन पड़ाव पार कर रहा है। और आइए आप भी इस खुशी के मौके पे शिरकत कीजिए, शरीक हो जाइए और 4 चांद लगाइए इस खुशी के मौके पर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने यदि आपकी जिंदगी में कोई बदलाव किया है, आपकी खुशी और उत्सव की संख्या में बढ़ोतरी की है, तो बस दीजिए आपकी शुभकामनाओं का आशीर्वाद और हमसे जुड़ी आपकी यादों का प्यार। बस आपकी शुभकामनाएं लिख भेजिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर कीजिए और पहले 3000 परिवारों को हम देंगे एक प्यार भरा छोटा सा उपहार। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। तुझे यह सब कैसे पता? मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं हमारी दुकान के पास राउंड मार के आता हूँ। अभी दुकान के पास राउंड मारने गया था और बस अब 2 मिनट में मेरे घर पहुँच जाऊंगा। मतलब दूर से भी दुकान के दर्शन नहीं हो पाएंगे? दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद में कोरोना मिलेगा। क्या? हाँ, वो कमलेश भाई नहीं, उन्होंने साफ सफाई करने के लिए दुकान खोली और उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। 1 हफ्ते से उनकी दुकान सील है, इसलिए कह रहा हूँ दुकान तो दूर, उस रास्ते पे आना जाना भी सेफ नहीं है। अच्छा। हाँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ आप प्लीज घर चले जाइए। अरे यार, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? सेठ जी, वो वार्ड ऑफिसर तांबे है ना, मेरा दोस्त है, मैंने उससे यही सवाल पूछा तो उसने कहा कुछ कह नहीं सकते, 1 हफ्ता भी लग सकता है और 1 महीना भी लग सकता है। अरे नहीं भाई, शुभ शुभ बोल भाई, ये सब जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। हाँ सेठ जी, मैं भी भगवान से रोज यही प्रार्थना करता हूँ। चल ठीक है, अभी और क्या कर सकते हैं, तो संभल के घर जा, मैं भी अभी यहीं से वापस घर ही जाता हूँ। और क्या? जी सेठ जी। हे भगवान, ये कैसा समय आ गया है? ये सब वो कोरोना की वजह से हुआ है। कोरोना छोड़ो। अरे वाह जेठिया, तू इतनी जल्दी दुकान जाके वापस भी आ गया? नहीं। क्या नहीं? दुकान से वापस नहीं आया? नहीं। अरे तो मेरे सामने क्या तेरा भूत बैठा है? बापू जी, जाऊंगा तो वापस आऊंगा ना। मतलब तू दुकान गया ही नहीं? नहीं। क्यों? मैं कंपाउंड तक पहुंचा तो बागा का फोन आ गया, कहने लगा कि तो मैं तो कह ही रहा था कि मत जा, लेकिन तुझे ही जाना था। जो अच्छा हो। अच्छा क्या हुआ बापूजी? जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 महीने से दुकान का शटर तक देखने को नहीं मिला। तो मैंने सोचा आज चलो दूर से ही सही, कम से कम दुकान के दर्शन हो जाते तो मेरा दिल को जरा टाढक पड़ती। लेकिन नहीं, मेरी किस्मत को यह भी मंजूर नहीं है। बैठ इधर, बैठ। देख जेठिया, अभी ये समय काम धंधे से ज्यादा सेहत संभालने का है। सर सलामत तो पगड़ी 1000। वो बराबर है बापूजी, लेकिन कब तक चलता रहेगा ऐसा? कब तक सलामत सर पे पगड़ी पहन के बैठा रहूं घर पे? घंटाला आ गया बिना काम धंधे के घर पे बैठे बैठे। अब तो जी कर रहा है नजदीक में जिस किसी की भी दुकान खुली हो वहां जाके बैठ जाऊं। तो जा, अब्दुल की दुकान खुली है, वहां जाके बैठ जा। चल चल उठ उठ, जा जाके बैठ जा वहां, चल। घंटाला आ गया है, घंटाला आ गया है। जेठिया जरा सोच, ये कोरोना की वजह से कितने लोगों के बरसों से जमाए हुए धंधे बंद हो गए, कितने लोगों की नौकरियां चली गई। तेरा धंधा बंद हो गया? नहीं ना?
दुकान बंद है ना सिर्फ। अरे क्या आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद दुकान तो खुलेगी ही ना। और दुकान जब खुलेगी तो तेरा धंधा फिर से शुरू हो जाएगा ना। तो फिर अरे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं क्या। ऐसे समय में मन और विचार को मजबूत रखकर खुश रहने का, समझा? अभी भी नहीं समझा? नहीं समझा बाबूजी, समझा। क्या समझा? यही कि ये सब जीवन के उतार चढ़ाव है, तो ऐसे कठिन समय को थोड़ी धीरज रख के पास कर लेने का। शाबाश। एक मिनट मैं आता हूँ। बाबूजी बैठे ना, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। मुझे पानी नहीं पीना है जेठ यार, तू 2 मिनट शांति से बैठ, मैं आता हूँ। चाय बनाने जा रहा है, मैं बनाता हूँ ना चाय बाबूजी। बैठ। बाबूजी मैंने बनाए हैं। अपने हाथों से? नहीं तो क्या पैर से बनाऊं? मतलब आपने घर में फाफड़ा बनाया? हाँ। कब? तू दुकान जाने के लिए निकला ना तब। पहले मैंने बेसन लिया, फिर उसमें हल्दी, अजवाइन और नमक डाला, फिर उसमें तेल मिलाकर आटा गूंदा। आखिर में जब आटा गूंद के तैयार हो गया तो उसे थोड़ा चिपचिपा रखने थोड़ा और तेल डाला और फिर गर्मा गर्म फाफड़े बनाए। तुझे फाफड़ा बहुत पसंद है ना जेठिया, इसलिए खास तेरे लिए फाफड़ा, तड़ेला मरचा, संभारा सब बनाया। बापूजी गजब गजब किया आपने। घर पे बनाया है सब। और जेठिया मन भर के खाना, मन भर के खाना। मैंने बहुत सारे बनाए हैं। खाना क्या बापूजी, साथ में खाते हैं ना। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे नहीं जेठिया, वो टप्पू है ना ऑनलाइन क्लास पे बैठा है, उसका क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं और टप्पू साथ में खाएंगे। लेकिन तू अभी शुरू कर दे, चल फटाफट शुरू कर दे। और एकदम मैं खाता हूँ, ठीक है? आप अपने हाथ से। वाह 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 बापूजी। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। बोलिए बोलिए, सुबह सुबह नाचिज को कैसे याद किया? अरे भाई जेठालाल, सुबह सुबह ऐसी चीज पी रहा हूँ कि तुम्हारी याद आ गई। क्या बात है मेहता साहब, अभी ऑफिस जाना बंद है तो दिन में ही शुरू हो गया? कैसी बातें कर रहे हो भाई जेठालाल? अरे भाई ग्रीन टी पी रहा हूँ जेठालाल। छी, तो उसने मुझे क्यों याद किया? यही तो याद करने वाला समय है जेठालाल। कि दुर्भाग्य देखो मेरा, मैं यहाँ बैठ के ग्रीन टी पी रहा हूँ, तुम अपने घर में मस्त मस्त मसालेदार रजवाड़ी चाय पी रहे होंगे। हाँ, चाय तो मैं हमेशा रजवाड़ी ही पीता हूँ मेहता साहब, जो आज पी चुका हूँ। लेकिन अभी जो मैंने खाया ना, वो मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे मेहता साहब। अच्छा, ऐसा क्या खा लिया तुमने? गर्मा गर्म फाफड़ा, साथ में तड़ेला मरचा और पपैया का संभारा। अरे इस समय कहाँ से लिया भाई, कहाँ मिल गया तुम्हें? अरे बापूजी ने बनाए अपने हाथों से यहाँ घर में। सच में बहुत स्वादिष्ट है। बस जेठालाल बस, अब इसके आगे और कुछ मत बताना फाफड़े के बारे में। पिंजरे में बंद शेर को और लालच मत दो यार। अरे तो पिंजरे को मारो लात और छलांग लगा के आ जाओ इधर। अरे नहीं आ सकता ना जेठालाल, वो रिंग मास्टर अंजलि घर में ही है ना भाई। और जब से पिछले दिनों मेरा 1.5-2 किलो वजन बढ़ा है, उसकी पाबंदियां बढ़ गई है भाई। कोई भी बहाना मार के आ जाओ ना भाई। कैसे आऊं जेठालाल, क्या बहाना करूं? मैं कहूंगा कि मुझे कुछ काम है तो कहेगी क्या काम है भाई, फोन पे बात कर लो। और मैं कहूंगा नहीं घर जाना जरूरी है तो साथ साथ आएगी वो। तो एक काम करो, मैं फाफड़ा लेके आ जाऊं आपके घर पे। क्या बात करो, अभी बोलो ना अंजलि घर पे जेठालाल। मेहता साहब एक बात बताऊं, आप पिंजरे में बंद शेर नहीं, भीगी बिल्ली हो। अरे हाँ, जिसकी अंजलि भाभी के सामने मियां इतनी आवाज भी नहीं निकल रही है।
खैर जेठालाल, देखो तुम मुझे उकसाने की कोशिश मत करो, और तुम कितना भी उकसा लो, मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा इस वक्त। मैं अंजलि को कोई मौका नहीं देना चाहता भाई कि वो डाइट जुल्म शुरू कर दे। वैसे ही कर रही है भाई मुझ पे। सोडी मुझे चुपके से कल छोले भटूरे दे गया था, बस पता चल गया तुम्हारी अंजलि भाभी को, बस उसके बाद क्या था, तब से ककड़ी खा रहा हूं मैं जेठालाल, ककड़ी। क्या करें दोस्त, अपनी अपनी किस्मत है जेठालाल, एक की किस्मत में फाफड़ा और हमारे नसीब में तो ये ग्रीन टी और ककड़ियां। बस बस करो मेहता साहब, बस करो। मुझसे आपका ये दर्द और नहीं सुना जा रहा है। अरे मेरा दर्द मुझे सहन करना पड़ेगा जेठालाल, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ओ मेहता साहब, क्या बोल रहे हैं आप? आपका ये दोस्त दर्द देने वालों में से नहीं, आपका ये दर्द दूर करने वालों में से है। रहने दो जेठालाल, तुम अगर चाहो भी तो मेरा दर्द दूर नहीं कर सकते भाई। अरे मेहता साहब, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर मैंने आपका ये दर्द दूर करके दिखाया तो? कैसे? आपके घर आके आपको ये मसालेदार स्वादिष्ट फाफड़ा खिला के। अरे रहने दो जेठालाल, रहने दो। अंजलि को भनक भी लग गई ना कि मैंने चुपके से फाफड़ा खाया है, तो अगले पूरे 365 दिन सिर्फ करेला खाना पड़ेगा मुझे। अरे मेहता साहब, मैं आपको इस तरह फाफड़ा खिलाऊंगा कि अंजलि भाभी को पता ही नहीं चलेगा। अरे रहने दो भाई जेठालाल, ये मुमकिन नहीं है। अभी तुम बोल रहे हो, लेकिन बाद में अंजलि और मेरा जो झगड़ा होगा ना, उसके बाद तुम चुपके से निकल जाओगे। ओ मेहता साहब, आपने क्या मुझे कच्चा नींबू समझा है क्या? अरे रहने दो ना भाई जेठालाल। अरे आप रहने दो यार, कब से क्या रहने दो की पिपुड़ी बजा रहे हो आप? नहीं मेहता साहब, आपने कितनी बार मुश्किल परिस्थितियों में मेरा फायर ब्रिगेड बनके मुझे बचाया है, मेरी मदद की है। तो आज मैं आपका फायर ब्रिगेड बनके आपको फाफड़ा खिला के रहूंगा। और सिर्फ फाफड़ा नहीं, फाफड़े के साथ कड़क मसालेदार रजवाड़ी चाय भी पिलाऊंगा, वो भी अंजलि भाभी के हाथों की बनी। अच्छा, सपने में? नहीं, हकीकत में, वो भी आज और अभी। देखो जेठालाल, मुझे इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अभी थोड़ी देर में मेरी बॉस के साथ मीटिंग है, प्लीज। हाँ, तो आपकी मीटिंग शुरू होगी ना, उसके पहले तो मैं आपको फाफड़ा और चाय की जयाफत उड़वा दूंगा। अरे यार जेठालाल, क्या बोल रहे हो तुम? वो अंजलि लेडी जेम्स बॉन्ड है, सब पता कर लेगी वो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई रहने दो तुम, मुझे माफ करो, मेरी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें फोन किया और तुम्हें उकसाया। प्लीज इस चैलेंज को भूल जाओ। सॉरी मेहता साहब, वाह फरे वादड़ फरे, फरे नदी ना पूर, शूरा बोलिया ना फरे, पची भले पश्चिम हो गया शोर। अब तो मैं ये चैलेंज पूरी करके रहूंगा। अरे पर ओवर एंड आउट, सॉरी नॉट आउट। हेलो जेठालाल, ये क्या मिशन इम्पॉसिबल का ऐलान कर दिया भाई इसने? जेठालाल, मेहता साहब को चैलेंज दे तो दी, लेकिन ये चैलेंज पूरी करना भी एक चैलेंज है। अंजलि भाभी को पता ना चले इस तरह मेहता साहब को फाफड़ा खिलाना है। इसके लिए मुझे लगता है मेहता साहब के घर में फाफड़ा की स्मगलिंग करनी पड़ेगी। मतलब ऐसी कोई चीज में फाफड़ा को छुपा के ले जाना पड़ेगा मेहता साहब के घर में कि अंजलि भाभी को बिल्कुल शक ना हो। किसमें छुपा के ले जा सकता हूँ? अरे हाँ, सुंदर का दिया हुआ चॉकलेट बॉक्स। हाँ, ये परफेक्ट है। इसमें फाफड़ा की स्मगलिंग आसानी से हो जाएगी। वाह वाह वाह, किसी का गंध तक नहीं आएगी। ये किताब के अंदर मैंने फाफड़ा छुपाया है। अरे अब्दुल! हाँ बोल भाई, मजे में? अरे एकदम ओके। अरे रुक ना, बोलिए, कहाँ जा रहा है? डिलीवरी के लिए। किधर? क्या बात है पोपट भाई, एकदम फुर्सत में हो? अरे भाई, कोरोना काल में फुर्सत ही फुर्सत है। अरे ये पोपट लाल तो आज फुर्सत में है। अगर मुझे देख लिया तो अब्दुल को छोड़ के मुझे पकड़ लेगा। अभी थोड़ी देर में मेहता साहब की मीटिंग शुरू हो जाएगी तो मेरा यह फाफड़ा चैलेंज अधूरा रह जाएगा। पोपट लाल से बच के मेहता साहब के घर जाना पड़ेगा। जेठालाल, जेठालाल, वो जेठालाल, जेठालाल! अब्दुल, देख तो उधर जेठालाल है क्या? किधर? अरे वो मेहता साहब के घर के पास जो रेलिंग है ना, वहाँ वो मुझे देख के छुप गया। अरे पोपट भाई, जेठा भाई आपसे क्यों छुपेंगे? अरे वही तो जानना है, जाके देखना। देखता हूँ।
पोपट भाई से पैसे लिए क्या? वो कड़के से मैं क्यों उधर लूं? अब्दुल है ना उधर? पर तुझे बोल रहा है कि मत बताना मैं इधर छुपा हुआ हूँ। जेठालाल, ओ जेठालाल, ओए जेठालाल। अरे क्या है भाई? क्या है भाई? क्या है? जेठा भाई, मैं जाऊँ? अरे मैंने कहा तुझे रोक कर रखा है अब्दुल? पोपट भाई, मैं जाऊँ? हाँ निकल निकल, अभी मुझे जेठालाल मिल गया। हाँ भाई जेठालाल, मुझे देख के छुप क्यों गया था? अरे मैं क्यों छुपू भाई? मैं कोई कुंवारी लड़की थोड़ी हूँ। क्या? कुछ नहीं भाई, चल। कहाँ जा रहे हो? मैं तो सबके घर पे भाई। अच्छा, अरे वाह, चलो मैं भी आता हूँ। तीनों यार मिलके गप्पे शप्पे लड़ाएंगे। अरे भाई मैं गप्पे शप्पे लड़ाने नहीं जा रहा हूँ, तो डाइट वाला खाना खाने जा रहा हूँ। डाइट का खाना? करेले का जूस, उबली हुई सब्जियाँ, वो सब। ये सब खाना तुम खाओगे? क्या करूँ भाई, खाना पड़ रहा है। क्यों? अरे बापूजी भड़क गए मुझ पे। वो बोल रहे अभी दुकान बंद है तो पूरा दिन घर पे बैठे बैठे खा 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 कर रहा है तो तेरा वजन बढ़ गया। तो उन्होंने डायरेक्ट अंजलि भाभी को फोन कर दिया कि अभी आगे से 3-4 दिन जेठिया तुम्हारे घर पे ही खाना खाएगा। अरे लेकिन अच्छा हुआ तुम आ रहे हो यार। आओ आओ, मेरे हिस्से का आधा खाना तुम खा लेना, चलो। नहीं नहीं भाई नहीं। अरे पोपटलाल, जेठा भाई, क्या हुआ? आप पोपट भाई छुप गए? अरे नहीं नहीं, वो भाग गया अंदर। थैंक यू। क्यों थैंक यू? मैं कब से विंग में खड़ा था। पोपटलाल के डर से कि फिर से कहीं पकड़ ना ले। नहीं अभी आराम से जा, अभी वो गया अंदर, अभी बाहर नहीं आएगा। थैंक यू जेठा भाई। चलो हर्ष, अभी मेहता सबको जाकर मस्त फाफड़ा खिलाता हूँ। जेठा अंकल, जेठा अंकल। Game over. एक मिनट इधर आइए ना। क्या है? एक मिनट इधर आइए ना। बात क्या है, बोलना। अरे आपकी काम की चीज है, इधर आइए ना। इधर से ही बोल, इधर सुनाई दे रहा है बेटा। बोल बोल, क्या है? अभी हम इधर से क्रॉस हुए ना, तो मुझे एग्जैक्टली यही पॉइंट पे फाफड़ा की खुशबू आई। फाफड़ा की खुशबू? हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, इधर आके आप सूंघिए ना। आपको भी आ रही है क्या? कमाल है, फाफड़ा की खुशबू वहाँ। देखते कोई खुशबू नहीं आ रही है। हाँ, अभी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है ना? हाँ चल। नहीं एक मिनट। अरे वो पत्ते हैं बेटा, पत्ते हैं। इसमें से कहाँ से खुशबू आएगी? हाँ वो तो बराबर है, लेकिन वो एरिया में से फाफड़ा की स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है, कंफर्म। भ्रम भ्रम हुआ है बेटा तुझे। अरे कहाँ जाती? ये बुक तो आपके हाथ में थी ना? हाँ हाँ हाँ, मेरे हाथ में थी। तो फिर यहाँ कैसे आ गई? कंफर्म है, फाफड़ा की खुशबू एक बुक से ही आ रही है, कंफर्म। क्या बात कर रहा है बेटा? बुक में थोड़ी फाफड़ा हो सकता है। तो बराबर है, नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी तो फाफड़े की स्ट्रॉन्ग खुशबू एक बुक से ही आ रही है, पक्का। अरे हाँ, याद आया याद आया। क्या 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 हुआ, कल मैं फाफड़ा लेके आया ना, तो ये बुक डाइनिंग टेबल पे पड़ी थी, तो फाफड़े का पैकेट में बुक के बाजू में रख के किचन में प्लेट वगैरह लेने गया। अच्छा, मतलब बुक ने फाफड़ा की खुशबू खींच ली। हाँ, लाइए जेठा अंकल, लाइए बुक लाइए। क्यों? अभी बुक से फाफड़े की खुशबू मैं खींचना चाहता हूँ। बुक चाहिए? हाँ, लेकिन सॉरी बेटा, मैं नहीं दे सकता। ये बुक मेहता साहब की है, तो उनको पूछे बगैर मैं तुमको ये बुक नहीं दे सकता। हाँ तो चलिए अभी मेहता अंकल से पूछ लेते हैं। मेहता अंकल मुझे मना नहीं करेंगे। हाँ नहीं, वो तो तुझे मना नहीं करेंगे, लेकिन फिर
तू भी अंजलि आंटी का मना नहीं कर पाएगा। किस चीज के लिए? काढ़े के लिए। काढ़ा? हाँ, क्या जब से कोरोना कार्ड चालू हुआ है ना, तो अंजलि आंटी ये घर पे कोई भी आता है ना, तो उनको चाय कॉफी नहीं देते, तो कल्पम सरे काढ़ा पिलाते। चल चल चल। नहीं जेठालाल, मुझे नहीं पीना है, जाने दो। अरे जाने दो क्या बेटा, चल ना अंदर, मजा आएगा। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे नाक आंख बंद करके घटक करके पी लेना, पता भी नहीं चलेगा। पर मुझे पीना ही नहीं है जेठा अंकल। अरे चल ना, चल चल। अच्छा ठीक है, पी लेता हूँ बस। मैं नहीं पीऊंगा, मुझे नहीं पीना है। दोस्तों, जेठालाल ने मुझे फाफड़ा खिलाने का बिगुल बजा दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है मुझे फाफड़ा खाने को मिलेगा? मेरे लिए फाफड़ा खाना संभव ही नहीं है, सिर्फ सपने में ही संभव है। लेकिन एक तरफ मेरा परम मित्र जेठालाल है जो ये काम करने के लिए जान की बाजी लगा देगा मुझे फाफड़ा खिलाने के लिए, और दूसरी ओर मेरी डाइट क्वीन अंजलि जिसकी 4 आंखें हैं। अंजलि को पता ना चले मैं फाफड़ा खा लूं और इसी घर में। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी शेर की मूंछ का बाल खींच के उसको गाना सुना दिया जाए। भाई ये संभव ही नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं जेठालाल इस काम को करने के लिए कोई ना कोई तिकड़म जरूर बढ़ाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि होगा कैसे। मुझे फाफड़ा खिलाना एक रस्सा कशी के खेल की तरह होगा, जहां एक तरफ जेठालाल, दूसरी तरफ अंजलि और बीच में मैं। और सवाल फिर वही है, क्या मुझे फाफड़ा खाने को मिलेगा? लेकिन इस रस्सा कशी के खेल में आपके लिए ठहाकों का स्वाद जरूर होगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, आपका प्रिय कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपके प्यार, आपके साथ की वजह से 3000 एपिसोड्स का माइलस्टोन पार कर रहा है, करने वाला है। तो आइए इस खुशी के मौके में आप भी शिरकत कीजिए, आप भी शरीक हो जाइए और 4 चांद लगाइए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने अगर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव किया है, आपको खुशी और उत्सव के ज्यादा मौके दिए हैं, खुशी में बढ़ोतरी हुई है, तो फिर आप दीजिए हमें अपनी शुभकामनाओं का आशीर्वाद और हमसे जुड़ी आपकी यादों का प्यार। बस कुछ नहीं करना है, आपकी शुभकामनाएं लिख भेजिए, हमारे सोशल हैंडल पे शेयर कीजिए और पहले 3000 लोगों को हम देंगे एक प्यार भरा छोटा सा उपहार, एक शानदार स्मृति चिन्ह। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.